नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन ऑफ सिविल सर्विसेज में। आज मैं छठी जेपीएससी के रिज़ल्ट के बारे में एक न्यू अपडेट्स लेके आई हूँ कि जो छठी जेपीएससी का रिज़ल्ट था उसमें जो कट ऑफ था ईबीसी का, उसमें एक संशोधन किया गया है। एक अभ्यर्थी हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, हालांकि आप सभी लोग जानते हैं कि अभ्यर्थी का नाम क्या है। उन्होंने 593 मार्क्स लाया था। जो ओवरऑल जो मार्क्स होता है उसमें 593 मार्क्स लाया था, जबकि जो फाइनल सिलेक्शन के लिए 594 कट ऑफ था ईबीसी का। लेकिन 593 ला करके उनको भी फिर लाने के बावजूद उनको क्वालिफाई घोषित कर दिया गया था। तब इसके बाद काफ़ी हंगामा हुआ। अब आयोग ने अपनी गलती मानते हुए जो कट ऑफ है उसको पहले 594 रखा था, उसको घटाकर 593 कर देते हैं और उनको क्वालिफाई करा देते हैं। तो एक संशोधन कर दिया। दूसरे आयोग के ही सचिव बता रहे हैं, जो परीक्षा नियंत्रक सा सचिव हैं, वो कह रहे हैं कि जो 1050 और 1150 का मैटर है उसमें वो क्लैरिफाई देते हुए कहते हैं कि बस थोड़ी सी जो टंकन त्रुटि हुई थी, इसीलिए लोगों को समझने में एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है। और जो लिखा हुआ है कि इसमें जो जेपीएससी का मेंस का जो फर्स्ट पेपर है जिसके बारे में लिखा कि वो क्वालिफाइंग है और मात्र 30 मार्क्स ही उसमें आपको लाना है, उसके बारे में उन्होंने अपना जो मत दिया है, उनका जो कथन है उसके अकॉर्डिंग ये है कि उसके मार्क्स को भी काउंट किया जाएगा। तो अब ये सोच लीजिए ये चीज़ जो कितने बहुत सारे जो अभ्यर्थी उनके साथ कितने बड़ा ये कह सकते हैं कि अन्याय हो गया है। वैसे अभ्यर्थी जिनका हिंदी बहुत अच्छा है उनके साथ भी अन्याय हुआ और जिनका हिंदी बहुत ख़राब है उनके साथ भी अन्याय हुआ है। अब कैसे इस बात को ये समझ लीजिए कि जिनका हिंदी बहुत अच्छा है उन लोगों ने बस यही समझा कि वो ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, तो मात्र 30 मार्क्स लाने की ज़रूरत है। तो किसी तरह पढ़कर थोड़ा बहुत पढ़ करके चले गए कि ये तो किसी तरह हम लोग ग्रामर पढ़ करके या फिर उसमें आपको जो संक्षेपण है या फिर थोड़ा बहुत निबंध लिख करके अगर थोड़ी बहुत भी जानकारी रहेगी तो उसको हम लोग 30 मार्क्स लाना आसान है उसमें। वहीं जो इनका हिंदी बहुत ख़राब है उन्होंने किसी तरह करके कुछ ज़रूरी पार्ट्स जो होते हैं, ज़रूरी जो पॉइंट्स हैं उन पर, टॉपिक्स हैं उन पर फोकस किया और किसी तरह करके वो हिंदी का जो जीएस पेपर 1 है उसको क्वालिफाई कर लिए। तो कुल मिलाकर दोनों के साथ अन्याय हो गया। अगर ये पहले से क्लियर होता कि ये मार्क्स पूरा का पूरा ऐड होने वाला है तो समझ लीजिए कि रिज़ल्ट का जो सूरत है, हर किसी के कैंडिडेट का रिज़ल्ट का जो सूरत होता, या समझ लीजिए जिनका मार्क्स जो आया है, जो अभी जो मार्क्स है उसमें काफ़ी चेंजेस रहता है। तो दोनों प्रकार के अभ्यर्थी, जिनका हिंदी अच्छा है और जिनका हिंदी ख़राब है, दोनों के साथ अन्याय हुआ। अब यही नहीं, आगे चलते हुए और भी बहुत सारी त्रुटियां हैं जिसके बारे में हम लोग इस वीडियो में देखते हैं। तो डेली न्यूज़पेपर की माने तो इसमें ऐसा दिया हुआ है, क्लियर लिखा हुआ कि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे थे जिन्होंने अंक बहुत लाया था और उन्होंने अपना पहले से कुछ अपने पोस्ट के प्रेफरेंस दे रखा था। वैसे आप सभी को पता है कि हर कैंडिडेट अपना पोस्ट के लिए प्रेफरेंस दे के रखता है कि मुझे पहले कौन सा पोस्ट चाहिए। अगर प्रशासनिक में जाना तो वो प्रशासनिक में दे रखता है, या फिर पुलिस में जाना तो पुलिस में दे रखता है, ठीक है। लेकिन वो क्या है कि जो अभ्यर्थी अधिक अंक लाते हैं तो उनका जो पोस्ट प्रेफरेंस है, हालांकि ये सबके साथ होता है, लेकिन जो अधिक अंक लाते हैं तो उनका जो पोस्ट प्रेफरेंस है वो जैसा डिमांड करते हैं उनके अकॉर्डिंग उनको मिलता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया है कि बहुत सारे अभ्यर्थी जो अधिक मार्क्स लाए हैं फिर भी उनको उनकी प्राथमिकता के अनुसार उनको पोस्टिंग नहीं दी जा रही है, ना ही उनको उनके अकॉर्डिंगली सेवा दी गई है। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए, एक कट में यहाँ क्लियर कट लिखा हुआ है कि 629 अंक वाले को वित्त व 576 वाले को प्रशासनिक सेवा दी गई है। और ये क्या जो पूर्व विधायक थे बंधु तिर्की, वो कह रहे हैं कि ये जो 626 अंक वाले हैं उनको वित्त सेवा और 576 को प्रशासनिक सेवा। जबकि आप सभी को पता है कि प्रशासनिक सेवा उन्हीं कैडर को मिलता है जिनका मार्क्स ज़्यादा अच्छा है, और जो बहुत अच्छे मार्क्स लाते हैं उनका जो फर्स्ट प्रेफरेंस जनरली ऐसा होता है कि वो प्रशासन में जाना पसंद करते हैं, ठीक है, या फिर पुलिस में जाना पसंद करते हैं। तो जो अच्छे मार्क्स लाए भी और उनके बावजूद उनका जो पोस्ट प्रेफरेंस था प्रशासन में जाने का, उसके बदले उनको वित्त दिया गया, जबकि वित्त काफ़ी बाद में आता है।
तो एक तरह से समझ लीजिए कुछ यहाँ पर भी नज़र आ रहा है कि कुछ त्रुटि तो यहाँ पर भी हुई है, और भी बहुत सारी त्रुटियाँ हैं जिसके बारे में धीरे धीरे अभी खुलकर आ रहा है, जो कि काफ़ी विवादास्पद है। अगर आने के बाद अगर देखा जाए उनको सबको एक साथ पटल पर रख दिया जाता है तो कह सकते हैं कि जिस प्रकार पहली भी जेपीएससी विवादास्पद रही, दूसरी रही, तीसरी रही, चौथी रही, पांचवी रही और छठी जब से एडवर्टीजमेंट निकला है तब से विवादास्पद ही रहा है। चाहे वो वैकेंसी में आपको जो रिजर्वेशन है उसको पूरी तरह से फॉलोअप नहीं करने का मामला हो, या फिर रिवाइज रिजल्ट जो निकालने का मामला हो, जो एक बार नहीं दो बार रिवाइज रिजल्ट निकाला गया, कुल मिलाकर पीटी का 3 बार रिजल्ट निकाला गया। फिर उसके बाद अगर मेंस का बात करते हैं तो मेंस का जब एग्ज़ाम लिया जाता है तो करीब 32,000 अभ्यर्थी जो टोटल क्वालिफाई करते हैं उनमें 27,000 लोग बैठते हैं, जिनमें कि कईयों के तो कैंडिडेट के जो ऑप्शनल हैं जिसको उन लोगों ने लैंग्वेज पेपर सेलेक्ट किया था उसके बदले कुछ और लैंग्वेज पेपर उस एडमिट कार्ड में निकलता है। तो इस प्रकार के विवाद हों। फिर उसके बाद क्या होता है, जब मेंस का रिजल्ट मतलब कुल मिलाकर जब इतने लोग एग्ज़ाम देते हैं उसके बाद जब रिजल्ट कॉपी चेक करने की बात आती है तो एक और नया विवाद खड़ा होता है कि कोर्ट आदेश देता है कि पहले और सेकेंड वाले रिजल्ट की ही कॉपी चेक की जाएगी, थर्ड वाले जो रिवाइज रिजल्ट निकला था अर्थात जो थर्ड टाइम जो रिज़ल्ट निकला था, जो सेकंड रिवाइज रिज़ल्ट था उसका कॉपी नहीं चेक होगा। तो ये भी एक विवाद रह गया। उसके बाद अब जा कर के विवाद हो गया कि रिज़ल्ट आने के बाद सब कुछ लग रहा था कि अब ठीक ठाक हो गया, अब 7वीं का रास्ता क्लियर हो गया। तो अब नया विवाद क्या खड़ा हो जा रहा है कि इसमें भी आपको जो सारी चीज़ें नियमावली है, पॉलिसी है, सब चीज़ों को भूल करके जो आयोग है उसने किसी तरह करके ये छठी जेपीएससी को जैसे तैसे घींच घाँच कर कंप्लीट करा दिया है, कंडक्ट करा दिया और रिजल्ट डिक्लेयर करके बस समझिए कि एक छठी जेपीएससी को निपटा दिया गया है। और इसको किसी तरह करके इसको कह सकते हैं कि फाइल में बंद करने की कोशिश की गई है, ताकि आगे नया एक कह सकते हैं कि 7वीं जेपीएससी को किस तरह करा करके एक नया रिकॉर्ड कायम करने की कोशिश की जाए, और जो जेपीएससी है उसमें जो भी मामले हैं उसको किस तरह करके निपटा देने की कोशिश की जा रही है। तो ये कह सकते हैं कि अभी जो कंडीशन चल रहा है इसमें छठी जेपीएससी का जो कंडीशन है अभी समझ सकते हैं कि जब इतने सारे विवाद के बाद जब लग रहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा तो अभी और सब कुछ वर्ष नज़र आ रहा है। बहुत कुछ चेंज होने वाला है, संशोधन तो हो ही चुका है, और भी संशोधन की गुंजाइश है या फिर हो सकता है और भी संशोधन की ज़रूरत पड़ सकती है जेपीएससी में। तो ये कहूँगी कि नेक्स्ट जो अभ्यर्थी हैं, जो 7वीं जेपीएससी के अभ्यर्थी हैं, उनको काफ़ी सोच समझ के चलना होगा। जो भी चीज़ें वहाँ पर लिखी हुई रहती हैं आपके एडवर्टीज़मेंट में, उन चीज़ों के अलावा उनको अपने विवेक पर काम करना होगा, स्वविवेक पर ही आपको पढ़ाई करनी होगी, ना कि सिर्फ जो उसमें जेपीएससी लिख रहा है उस पर आपको आंख बंद करके भरोसा करते हुए पढ़ लेना होगा। क्योंकि देखिए कभी कभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो आयोग लिखता है लेकिन वो कर नहीं पाता है। हालांकि ऐसा कभी अदर स्टेट पीसीएस में नहीं हुआ, लेकिन जेपीएससी में ये चीज़ हो रही है। तो इन चीज़ों को आप सब कैंडिडेट को ध्यान में रखना होगा कि जो चीज़ लिखी हुई है उसके अलावा स्वविवेक से पढ़ना होगा, अपने विवेक को यूज़ करना होगा कि कैसे तैयारी करें कि आपका जो 7वीं जेपीएससी है उसमें आगे चल के कोई व्यवधान नहीं आए। क्योंकि आयोग की तरफ से हो या सरकार की तरफ से हो, कुछ ना कुछ व्यवधान आता ही रहता है। इवन कोर्ट की तरफ से भी कुछ ना कुछ व्यवधान आता रहता है। तो आप सभी को यही करना होगा कि 7वीं जेपीएससी की तैयारी में थोड़ा सा अपने खुद के विवेक को यूज़ करना होगा, खुद के जो आपका जो माइंड कहता है उसको विवेक यूज़ करना होगा। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अभी तक जैसे हो चुकी हैं, पहले जेपीएससी, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, उसके अलावा उससे सबसे वर्ष में जो छठी जेपीएससी में हो चुका है, 7वीं में इस तरह का कुछ ना हो, या फिर समझिए कि कोई हादसा इस तरह का ना हो। तो आपको ऐसे पढ़ना होगा, चाहे वो पीटी लेवल हो या मेंस लेवल या इंटरव्यू लेवल, इस तरीके से पढ़ना होगा ताकि आपको हर तरह का सिचुएशन फेस करने के लिए आप तैयार रहें। वीडियो बनाने का बस पर्पस यही था कि थोड़ी बहुत जानकारी दी जाए, थोड़ी बहुत आपको कुछ सजेशन दिए जाएं, और थोड़ी बहुत आपके जो मनोबल है, जो गिरते मनोबल है, उसमें थोड़ा बहुत उसको उठाने की कोशिश की जाए। बस यही मेरा वीडियो बनाने का बस यही उद्देश्य था। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।